Hello, my dear students. Welcome to today's class. I'm Archana. I hope you all are safe and healthy. Yes, my dear students, today we will start our next topic, the evolution of Earth, chapter 2nd. So, my dear student, in the last previous lecture, we have learnt about the origin of Earth, the origin of universe, solar system, origin of universe. So, my dear students, origin topic is complete, and now we will start. Next topic is evolution and evolution of earth. Let's start evolution of earth. evolution वर्ड, अगर हम evolution वर्ड को टू पार्ट्स में ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहें तो इसमें टू थिंग्स आएंगी, एक लैंड और एक आएगा एटमॉस्फेयर। मीन्स अर्थ की लैंड जो है लिथोस्फियर है और एटमॉस्फेयर जो है वो किस तरह से फॉर्म अप हुई। यस माय डियर स्टूडेंट, एट प्रेजेंट में जो अर्थ का लैंड फॉर्म है यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है, ऊपरी जो लेयर्स हैं, उसके अंदर जो लेयर्स बनी है वो किस तरह से बनी और उसके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से डेवलप हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जो है इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Evolution of earth. In the beginning, the earth was barren, rocky and hot. In the beginning, जो अर्थ थी वो hot थी और barren means बंजर थी and rocky थी means rocky form में थी, rocks थी और कुछ नहीं था। So ये rocky form में थी, hot थी और बैरन थी, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट होती है तो उसके ऊपर ना लाइफ पनपती है ना वेजिटेशंस। ठीक है, सो उस टाइम ये जो अर्थ थी वो क्या थी, बैरन फॉर्म में थी। इज क्लियर। और विद वेरी थिन एटमॉस्फेयर, और किसके साथ थी, थिन एटमॉस्फेयर के साथ थी जिसमें जो कंसिस्ट करता था हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि अर्थ का जो इन अर्थ के सराउंडिंग में जो गैसेस थी वो हीलियम और हाइड्रोजन थी। सो यहाँ पर जब अर्थ बिगनिंग की बात करते हैं तो बिगनिंग में जब थी तो उसके साथ जो उसका एटमॉस्फेयर था उसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस थी। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो अर्थ क्या है, एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है। अगर हम इसको स्पेस से देखते हैं तो ये हमें ब्लू दिखाई देती है, और अगर हम अर्थ के ऊपर अर्थ की पे रहते हुए अर्थ को देखते हैं तो वो एक सुंदर प्लैनेट है, अलग अलग तरह की ग्रीनरी है, ब्लू ब्लू पार्ट भी है यानी कि ओशियनिक वाटर बॉडीज भी हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देती। सो माय डियर स्टूडेंट, एट प्रेजेंट में जो ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ है ये कैसे फॉर्म अप हुआ, एट प्रेजेंट की सिचुएशन जो है यहाँ तक आते आते क्या चेंजेज आए, क्या ये ऐसा ही था, नहीं नहीं माय डियर स्टूडेंट। हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो अर्थ बिल्कुल बैरन थी, मीन्स बंजर थी। उसको देखें तो एक धधकता हुआ आग का गोला थी। ठीक है, सो नेक्स्ट धीरे धीरे क्या होता है, लाइफ अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट होती है यानी कि लाइफ पैदा होती है, और वो किस तरह से एग्जिस्ट होती है अर्थ के ऊपर तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखें तो अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विद ईच लेयर फॉर्म ऑफ outermost end of the outer atmosphere of the center of the earth having different material. Yes my dear student, अगर हम बात करें अर्थ के स्ट्रक्चर की तो अर्थ जो है वो लेयर्ड फॉर्म में आती है, धीरे धीरे लेयर बन जाती हैं। तो वो कैसे लेयर्ड बनती हैं, लेयर्स की अगर हम बात करें तो ड्यू टू डेंसिटी और टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हैवी मटेरियल है वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर फॉर्म अप हो जाती हैं। ये अगर हम क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में और 6th-7th में भी हम अर्थ इंटीरियर को पढ़ते हैं, तो अर्थ इंटीरियर में हमने ये स्टडी कर लिया है, ये सीख लिया है कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट है, मेटल है, उसके बाद कोर है। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर है, आउटर कोर है। सो ये लेयर्स कैसे फॉर्म अप हुई, तो अर्थ की जो लेयर है वो लेयर फॉर्म अप हुई, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर जो बना वो किस तरह से बना। अगर हम बात करें अर्थ के लेयर्ड स्ट्रक्चर की तो इसके लिए हमारी कुछ
थीसिस दी गई है, मीन्स कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं कि किस तरह से डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था इवोल्यूशन को टू ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, लैंड यानी कि लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, दो में डिवाइड करके उसके इवोल्यूशन को हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, यानी कि जो लिथोस्फीयर है वो कैसे डेवलप हुआ, मीन्स उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमारा जो अर्थ लिथोस्फीयर है, लैंड पार्ट है, वो किस तरह से बना। सो माय डियर स्टूडेंट, लिथोस्फीयर जो है ये मोस्ट ऑफ जितनी भी हमारी इसके लिए एक अजप्शन दी जाती है, हाइपोथेसिस दी जाती है कि जितनी भी हेवनली बॉडी हैं उनके अंदर हैवी और लाइटर जो मटेरियल हैं वो होते थे। तो यहाँ पर यही कहा गया है, मोस्ट ऑफ द हेवनली बॉडीज आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर एंड हैवी मटेरियल। सेम अर्थ भी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है, हैवी एंड लाइटर मटेरियल से, क्योंकि अर्थ कोई अलग नहीं है। ऑल प्लैनेट्स की जब बात की गई है, ऑल बॉडीज़ की बात की गई है, हेवनली बॉडीज़ की, तो वो सारी जब हैवी और लाइटर से बनी है तो अर्थ उनसे अलग नहीं है। सो अर्थ भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है कि हैवी और लाइटर दोनों मटेरियल यहाँ पर थे। अकॉर्डिंग टू वेट वो सेंट्रलाइज होते चले गए, मीन्स सेंटर में हैवी चीज़ें जो हैं वो सबमिट डिपॉजिट होनी शुरू हो गई। उसके बाद जैसे जैसे उससे लाइट और सबसे ऊपर बिल्कुल लाइट जो मटेरियल था वो डिपॉजिट हो गया, और इस तरह से लेयर स्ट्रक्चर्ड हो गई। डिफरेंट मटेरियल ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट डेंसिटी एंड मटेरियल इनसाइड इन द अर्थ। जो हमारी अर्थ के इनसाइड जो मटेरियल है वो डिफरेंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटअप होता चला गया, मीन्स डिपॉजिट होना शुरू हो गया। सबसे हैवी जो पार्ट थे यानी कि निकल और आयरन जैसे जो पार्ट थे वो यहाँ पर सेंटर में यानी कि कोर पार्ट में डिपॉजिट होने शुरू हो गए। सो जैसे जैसे वो लाइटर होते जाते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, मीन्स हैवी नीचे, उसके बाद थोड़ा उससे कम हैवी, फिर ऐसे हैवी टू लाइट की तरफ ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से क्या होती हैं, लेयर्ड फॉर्म होती हैं। अब बात करते हैं डेंस एंड हैवियर मटेरियल लाइक निकल और आयरन। मैं इसके बारे में बोल ही चुकी हूँ कि आयरन और निकल जैसे जो हैवी मटेरियल थे वो सेंटर में डिपॉजिट होने शुरू हो गए। सो नेक्स्ट इज वाइल द लाइटर मटेरियल मूव टूवार्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें लाइटर की तो वो सरफेस के अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करता है, हैवी टू लाइटर। यहाँ हम कर सकते हैं हैवी टू लाइटर, वो मूव करते हैं मटेरियल, उस तरह से लेयर में फॉर्म अप हो जाते हैं। और आउटर जो सरफेस है उसमें धीरे धीरे फिर कूल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे जो अर्थ थी वो स्टार्टिंग में हॉट थी, और जैसे जैसे वो लेयर बन गई और उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होती है, मीन्स अर्थ जो है वो कूल होती है और टेम्परेचर उसका डाउन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होती चली जाती, क्योंकि कोई चीज़ जब बाहर से सूखती जाएगी तो वो टाइट हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब कई बार हम घर में किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल हम आटे को रखते हैं तो जैसे वो इन्वायरमेंट के लेयर जो एयर है, एयर के टच में आता है तो ऊपर वाली लेयर टाइट होनी शुरू हो जाती है। सो उसी तरह से हमारी जो अर्थ थी वो धीरे धीरे अपर लेयर जो है सॉलिड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें होती हैं, सॉलिडिफिकेशन और कूल डाउन टेम्परेचर का कूल होना। इन दोनों ही प्रोसेस से जो है हमारा स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म अप होती हैं, और इस प्रोसेस को कहा गया डिफरेंशिएशन। यस माय डियर स्टूडेंट, जो ये प्रोसेस हुआ यानी कि अर्थ का ठंडा होना, उसके बाद उसका सॉलिडिफिकेशन होना, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन का नाम दिया गया कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन होना शुरू हो गया, मीन्स अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर जो मटेरियल है वो डिफरेंट लेयर्स में डिपॉजिट होना शुरू हो गया, और उसने एक फॉर्म ले लिया, लेयर्स का स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गई है अर्थ, अब उसका स्ट्रक्चर बन गया। इसलिए अब बात करते हैं, हमने कर लिया डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर,
क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ ही हाइड्रोस्फीयर भी डेवलप होता है। एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट जो है एटमॉस्फेयर का था। अगर हम अर्ली अर्थ की बात करें यानी कि बिगनिंग की बात करें, तो जो हमारी फर्स्ट अर्थ थी, बिगनिंग में अर्थ के साथ जो एनवायरनमेंट था यानी कि एटमॉस्फेयर था, उसके अंदर 2 गैसेस थी, हीलियम और हाइड्रोजन। अब वो हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस जो है वो किस तरह से, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में लाइफ एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है। सो ये जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये किस तरह से मॉडिफाई हुआ और एट प्रेजेंट के एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ। सो लेट्स सी। फर्स्ट, इसके लिए अगर हम एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहें तो 3 मेन स्टेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज वाइज इसको हम रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज अगर हम इसके लिए कहें तो फर्स्ट स्टेज लॉस ऑफ प्रीमोडियल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, कि जो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर था यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम वाला जो एटमॉस्फेयर था, जिसको प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर कहा गया, ये क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और इसके लॉस होने के बाद ही हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो न्यू फॉर्म में आता है। सेकेंड स्टेज, फर्स्ट में हो गया कि जो हमारा प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर है वो लॉस हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, मच ऑफ इवोल्यूशन होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। मच ऑफ इवोल्यूशन होते हैं टू प्लेस ड्यू टू द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो हॉट इंटीरियर, उसकी वजह से जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें इवोल्यूशन होने शुरू होते हैं, मीन्स उसका विकास होना शुरू होता है। नया जो एटमॉस्फेयर है, एट प्रेजेंट में जो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर लेयर्स हैं, वो बनना शुरू होता है। बनने शुरू होता है कैसे, अर्थ की जो इंटीरियर पार्ट है, अर्थ का जो हमने किया कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में हैवी डेंसिटी, हैवी टेम्परेचर, हैवी प्रेशर है, तो उसकी वजह से, और हॉट है अर्थ, तो उसकी वजह से क्या है, न्यू एटमॉस्फेयर फॉर्म अप होता है। उसका रीजन जो है हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये दिया जाता है कि उस टाइम में नंबर ऑफ वोल्केनो इरप्ट हुए होंगे, और वोल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो उससे गैस और वाटर वेपर निकलते हैं, और वो गैस और वाटर वेपर इस अर्थ के सराउंडिंग में एक न्यू एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं। उसका नया एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है अर्थ का। तो इस तरह से इरप्शन होते रहते हैं एटमॉस्फेयर के अर्थ सरफेस के ऊपर वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं, और उनसे वाटर वेपर और गैस डस्ट पार्टिकल्स ये निकलते रहते हैं, और अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है। तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, मच ऑफ इवोल्यूशन हुए एटमॉस्फेयर के अंदर ड्यू टू अर्थ इंटीरियर पार्ट। ठीक है। तो थर्ड स्टेप, अगर थर्ड स्टेज की बात करें तो एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होने शुरू हुए, वो किसके कारण, फोटोसिंथेसिस। यस माय डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस मीन्स जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस की वजह से यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बनना शुरू हुआ, क्योंकि एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो स्टार्टिंग में ओशियंस के अंदर, मीन्स वाटर बॉडीज़ के अंदर लाइफ एग्जिस्ट हुई थी, और वहाँ से जो वाटर था उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ना शुरू होता है, और धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग प्रोसेस के बाद यहाँ हमारी अर्थ के का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर गैसेस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होना शुरू होता है। यस माय डियर स्टूडेंट, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अमाउंट काफ़ी है, जबकि पहले ये नंबर ऑफ गैसेस बिल्कुल थी ही नहीं। तो ये फोटोसिंथेसिस के कारण डेवलप हुई, और इसके कारण ही हमारा न्यू एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ। तो ये 3 स्टेजेज हैं जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर, न्यू एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ। यहाँ पर नाइट्रोजन, अब अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें 78.8% नाइट्रोजन और 20.95% ऑक्सीजन, मीन्स अगर हम नॉर्मली बात करें 21 हम काउंट करते हैं, ये ऑक्सीजन का अमाउंट है। ये ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है प्रेजेंट अमाउंट नंबर ऑफ जो गैसेज हैं उनका अमाउंट प्रेजेंट में जो है वो ड्यू टू फोटोसिंथेसिस हो पाया पॉसिबल। ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेजेस है जिसकी वजह से जिसमें हम पूरे एटमॉस्फेयर को
स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसको हमने देख लिया कि किस तरह से डेवलप हुआ। अब हम बात करते हैं कि क्या लाइफ एग्जिस्ट हुई, कब हमारा एटमॉस्फेयर का कंप्लीट एग्जिस्ट हुआ। तो यहाँ हम तीन चीज़ें देखेंगे। ओशियंस, क्योंकि सबसे पहले जब हम ये बात करते हैं कि लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई थी ओशियंस में, यानी कि वाटर बॉडीज़ में। तो ओशियंस कैसे बने? जैसे जैसे हमारी अर्थ के सराउंड सॉरी अर्थ के ऊपर जब वोल्केनो इरप्ट हुए, ठीक है, वोल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स, गैस और मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर उसके एनवायरनमेंट में, उसके एटमॉस्फेयर में इंक्लूड होते चले गए। अब जब ये प्रोसेस लगातार चलता रहा कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर कंटेंट और गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स इंक्लूड होते चले गए, तो उसमें क्या है, कंडेंस होना शुरू हो गई वो वाटर वेपर, और उसके बाद रेनिंग सिस्टम शुरू हो गया। मीन्स उसके बाद जो हमारा कंडेंस हुए वाटर वेपर वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अर्थ के ऊपर वापस आए। और जैसे ही अर्थ के ऊपर किसी गर्म चीज़ के ऊपर पानी हम डालते तो और ज़्यादा वाटर वेपर बनते हैं, और ज़्यादा गैस फॉर्म में वो लिक्विड जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस एक लंबे टाइम पीरियड तक चलता रहा कि प्रेसिपिटेशन होता रहा, बारिश होती रही, और जो हमारी अर्थ है वो अपर लेयर जो है वो उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, और रेन कंटिन्यूस जो प्रेसिपिटेशन है वो होता रहा, जिसकी वजह से जो हमारे ऐसे एटमॉस्फेयर जो हमारी क्रस्ट थी, क्रस्ट के ऊपर जो लो डाउन सरफेस था, मीन्स जहाँ पर ये कहें कि एक होल था, जो सरफेस है हमारी क्रस्ट है उसके अंदर अप डाउन जो सरफेस बन गए थे, जहाँ पर झील था वहाँ पर पानी कलेक्ट होना शुरू हो गया और ओशियंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओशियंस वर फॉर्म्ड अबाउट 4000 मिलियन ईयर्स एगो। यस माय डियर स्टूडेंट, एट प्रेजेंट से 4000 मिलियन ईयर्स बिफोर जो है ओशियंस फॉर्म अप हुए। सेकेंड थिंग इज within 500 million years from the formation of the earth. 500 million years पहले की अगर हम बात करें तो फॉर्म हुआ क्या, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का फॉर्मेशन होना जो है शुरू हो गया था 500 million years ago. And next is life began about 38 million years ago. It means at present say 3800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ एग्जिस्ट होनी शुरू हो गई थी इन ओशियंस, इन वाटर बॉडीज। एंड फोर्थ इज फोटोसिंथेसिस गोट डेवलप्ड सम 25,000 to 30,000 मिलियन ईयर्स एगो। यस माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये अराउंड 25,000 to 30,000 ईयर्स एगो, यानी कि एट प्रेजेंट से अगर हम बात करें तो 25 to 30,000 मिलियन ईयर्स बिफोर ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हमारी जो एटमॉस्फेयर थी उसके अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है बननी शुरू हो गई। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ धीरे धीरे एग्जिस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया अर्थ स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन पार्ट ऑल्सो, क्योंकि हमने यहाँ पर ओशियंस का फॉर्मेशन देख लिया कि जो हमारे ओशियंस है वो कैसे फॉर्म अप हुए। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं एक पॉइंट को, ताकि वो हमें लर्निंग में इजी रहे। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, किस तरह से उसकी लैंड फॉर्म हुई, मीन्स लिथोस्फीयर फॉर्म अप हुआ, किस तरह से एटमॉस्फेयर फॉर्म अप हुआ। लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें तो लिथोस्फीयर के लिए हमने 3 स्टेजेस को देखा कि 3 स्टेजेस में जो लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें तो लिथोस्फीयर के लिए हमारा रहा कि जो हैवी जो हमारा अर्थ है वो हैवी और लाइटर दोनों तरह के मैटर्स का कॉम्बिनेशन है। जो हैवी पार्ट है वो नीचे इंटीरियर पार्ट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और जो लाइटर है वो
हैवी टू लाइट की तरफ, सरफेस की तरफ, अर्थ सरफेस की तरफ, मीन्स क्रस्ट की तरफ। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं कोर से क्रस्ट, वैसे वैसे हल्के हल्के पदार्थ उसमें यानी कि लाइटर मैटर उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो गया। सो इस तरह से हमारा अर्थ अलग अलग लेयर में फॉर्म अप हो गया अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। इन तीनों के अकॉर्डिंग ही लेयर बननी शुरू हो गई। और हमने ये पहले भी किया है कि अर्थ की लेयर, अर्थ को अगर हम डिवाइड करें तो इनटू 3 लेयर्स हम डिवाइड करते हैं। अपर लेयर इज क्रस्ट, मिडल लेयर मेटल एंड इनर लेयर मीन्स कोर। कोर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। ये 3 लेयर्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे कि क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ही इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें हम इसके लिए इनको कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी कि लिथोस्फीयर अर्थ का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लिए 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लॉस हो जाता है जो अर्थ के सराउंडिंग में जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो लॉस हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, मच ऑफ इवोल्यूशन होते हैं, उसमें धीरे धीरे चेंज होने शुरू होते हैं ड्यू टू अर्थ इंटीरियर पार्ट और अर्थ की हॉटनेस की वजह से, कि जो अर्थ इंटीरियर पार्ट में हॉट है उसकी वजह से वो धीरे धीरे उसमें काफ़ी इवोल्यूशन होने शुरू हो जाते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है जिसमें एटमॉस्फेयर के अंदर मॉडिफिकेशन होता है बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसके बाद हमने किया कि हाइड्रोजन जो हमारा थर्ड पार्ट है हाइड्रोस्फीयर, वो कैसे डेवलप हुआ। तो हाइड्रोस्फीयर जो पार्ट है वो डेवलप हुआ क्योंकि हमारी अर्थ के जो क्रस्ट था उसके ऊपर वोल्केनो इरप्ट होते रहे और नंबर ऑफ वोल्केनो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक इरप्ट होते रहे, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस जो है ऐड होती रही, जिसकी वजह से हमारा न्यू एटमॉस्फेयर प्रिपेयर होना शुरू हो गया। और इस तरह से जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस होके प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में दोबारा अर्थ पे आने शुरू हो गए। और फिर जब गर्म अर्थ के ऊपर यानी कि जो हॉट थी अर्थ उसके ऊपर अगर कोई पानी डालेगा, किसी भी आपने देखा होगा किसी गर्म चीज़ पे जैसे लोहे के ऊपर अगर हम पानी डाल दें तो एकदम से क्या निकलते हैं, तेज़ बहुत ज़्यादा वाटर वेपर निकलते हैं, जो हमारा पानी है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ होता रहा होगा और उसकी वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन लगातार क्लाउड फॉर्म होना और प्रेसिपिटेशन होना, ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम पीरियड तक चला होगा। उसके बाद हमारी जो अर्थ की क्रस्ट पार्ट था वो सॉलिड फॉर्म में हुआ, सॉलिड हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, यानी कि कूल अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कूल हुआ और सॉलिडिफिकेशन हुआ, जिस प्रोसेस को नाम दिया गया डिफ्रेंसिएशन, यानी कि अर्थ के जो लेयर्स उनमें डिफरेंट आना शुरू हो गया। उसके बाद हमने किया जो कि ओशियंस जो है ओशियंस फॉर्म हुए। ओशियंस वर फॉर्म्ड अबाउट 4000 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि जो ओशियंस हैं वो 4000 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुए। उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म होना शुरू हुआ अर्थ का फॉर्मेशन, यानी कि जो अर्थ की फॉर्मेशन है वो शुरू हो गई थी 500 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ जो है यहाँ पर एग्जिस्ट हुई 3800 मिलियन ईयर्स एगो, यहाँ पर लाइफ शुरू हो गई थी जो कि सबसे पहले ओशियंस यानी कि वाटर बॉडीज़ के अंदर शुरू हुई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो लाइफ शुरू हुई मीन्स जो सिंगल एक लाइफ ओशियंस के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स में लाइफ शुरू हुई। उसके बाद यहाँ पर फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ क्योंकि जो लाइफ एग्जिस्ट हुई थी ओशियंस के अंदर उन्होंने अपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कहा जाता है कि जो लाइफ एग्जिस्ट स्टार्ट हुई थी वो हुई थी काई के रूप में, यानी कि जो हमारा पानी है आपने देखा होगा कई बार हम पानी को कुछ टाइम के लिए किसी बर्तन में छोड़ दें तो उसमें काई बननी शुरू हो जाती। सेम प्रोसेस स्टार्टिंग में हुआ था, लाइफ वहीं से शुरू होती है कि जो हमारे ओशियनिक पार्ट है बॉडी वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर लाइफ प्लांट्स जो हमारी ग्रीन प्लांट्स उनकी फॉर्म में बनना शुरू होता है। और प्लांट्स क्या करते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं और उससे क्या है वो फूड प्रिपेयर करते रहे और एटमॉस्फेयर के अंदर वो अब ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का कंपोजिशन सबसे पहले वाटर में हुआ और उसके बाद धीरे धीरे ये लाइफ
ये कहा जाता है कि लाइफ का जो ओशियंस के अंदर जो लाइफ बनी थी वो किसी कारण से अर्थ के इंटीरियर पार्ट में कोई ऐसी हलचल हुई कि जो वाटर बॉडीज़ के अंदर लाइफ थी वो किसी कारण से लिथोस्फीयर पे आ गई, और फिर वहाँ पर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उन जो लाइफ पार्ट थे उन्होंने एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया, और वो धीरे धीरे और लाइफ जो है कन्वर्ट हो गई, या वहाँ पर और तरह की लाइफ बनना शुरू हो गई। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने किया इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। आई थिंक you all clear. If you have any doubt, you can comment in comment section, and thanks to all. Have a good day.